नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो सिर्फ दो बैलों की नहीं बल्कि दोस्ती, आज़ादी और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल है जो हम सबके दिल को छू जाती है। ये कहानी उन गहराइयों तक जाती है जिनके बारे में शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि दो बेजुबान जानवर हमें दोस्ती का, आज़ादी का, यहाँ तक कि इंसानियत का असली मतलब सिखा दें? ये सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हीरा और मोती। ये सिर्फ दो बैल नहीं हैं, ये अपने मालिक झूरी के लिए उसके परिवार का हिस्सा है। और झूरी, वो भी उनसे बेइंतहा प्यार करता है। हीरा और मोती का रिश्ता कुछ अलग ही था। वो सिर्फ साथी नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे एक रूह दो जिस्म में हो। साथ में काम करना, साथ में खाना और एक दूसरे की खामोशी को भी समझ लेना। उनकी दोस्ती सच में एक मिसाल थी। उनके बीच का जो कनेक्शन था उसे मोक भाषा कहा गया है, यानी एक साइलेंट लैंग्वेज। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एक नजर से ही वो एक दूसरे का दुख, गुस्सा, प्यार सब समझ जाते थे। और यही उनके इतने गहरे रिश्ते का राज था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनकी ये शांत जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। एक दिन झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है और बस यहीं से शुरू होता है उनकी मुश्किलों और सितमों का एक लंबा सफर। झूरी का साला गया उनके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करता। प्यार और अपनापन तो दूर की बात, वो उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देता, बस सूखा भूसा डाल देता है। ये नया घर उनके लिए जुल्म और नफरत का एक आईना बन गया था। कहाँ झूरी का प्यार और कहाँ ये बेगानगी और अपमान। उनके लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। उनकी जिंदगी के इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण बनकर आई एक छोटी सी बच्ची। वो खुद घर में अत्याचार सहती थी, इसलिए उनका दर्द समझती थी और चुपके से रोज रात को उनके लिए 2 रोटियां ले आती थी। उस बच्ची की वो 2 रोटियां, वो सिर्फ उनका पेट नहीं भरती थीं, बल्कि उनके अंदर आज़ादी की आग जला रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे घुट-घुट कर जीने से तो बेहतर है कि आज़ादी के लिए लड़ा जाए। और फिर एक रात वो हिम्मत करके अपनी रस्सियां तोड़कर भाग जाते हैं। ये आज़ादी की तरफ उनका पहला कदम था, पर रास्ता अनजान था और आगे नए खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। और यहीं उनकी दोस्ती का, उनकी एकता का असली टेस्ट होता है। रास्ते में उनका सामना एक बड़े से सांड से होता है। अकेले होते तो शायद हार जाते, लेकिन साथ मिलकर अपनी समझदारी और हिम्मत से वो उस खतरे का भी सामना कर लेते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी आज़ादी ज्यादा देर नहीं चली। खेत में घुसने के जुर्म में उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस मतलब लावारिस पशुओं के लिए एक जेल जैसी जगह। वहां के हालात बहुत ही खराब थे। कई जानवर भूखे प्यासे कमजोर हालत में पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मौत का घर हो, जहां से बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे होपलेसनेस के बीच मोती का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो वहां बंद हर बेबस जीव की आज़ादी के बारे में सोचता है। उसका प्लान एकदम साफ था, दीवार तोड़नी है, सबको आज़ाद कराना है और कुछ भी हो जाए अपने जख्मी दोस्त हीरा को अकेला नहीं छोड़ना है। मोती अपनी पूरी ताकत से उस कच्ची दीवार पर चोट करता है। हर वार के साथ उसका इरादा और पक्का होता जाता है। यह सिर्फ एक दीवार तोड़ना नहीं था, ये जुल्म और बंधन के खिलाफ एक विद्रोह था। बाकी जानवर तो भाग जाते हैं, लेकिन हीरा और मोती फिर पकड़े जाते हैं। इस बार उनकी नीलामी होती है। उनका सफर अब एक नए और शायद सबसे भयानक मोड़ पर आ चुका था। नीलामी में उन्हें एक दाढ़ियल आदमी खरीद लेता है। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता थी। उसे देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये उनकी जिंदगी का अंत हो सकता है। वो एक कसाई था। इस वक्त एक तरफ हीरा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। उसे लग रहा था बस अब सब खत्म। वहीं दूसरी तरफ मोती को अचानक से वो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा और उसके अंदर एकदम से उम्मीद की, घर की एक नई एनर्जी आ गई। और फिर वो दौड़ते हैं, मोती आगे आगे, हीरा को भी हिम्मत देता हुआ। ये उनकी आखिरी दौड़ थी, आजादी के लिए, अपने घर के लिए। पीछे कसाई था, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और आखिरकार वो अपने घर, अपने प्यारे झूरी के पास पहुंच ही जाते हैं। झूरी उन्हें देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये मिलन सिर्फ एक मालिक और जानवर का नहीं, ये एक परिवार का मिलन था। उनके प्यार की जीत हुई थी। गांव वाले भी ये सब देखकर हैरान थे। उनमें से एक ने कहा, ये बैल नहीं हैं, ये तो पिछले जन्म के इंसान हैं। उनकी बहादुरी, दोस्ती और वफादारी ने ये साबित कर दिया था कि उनमें वो सारे गुण थे जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। तो आखिर में इस कहानी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझ आती हैं कि सच्ची दोस्ती की ताकत हर मुश्किल से बड़ी होती है, कि आज़ादी की चाह हर जिंदा चीज़ में होती है, कि काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी बड़ी से बड़ी हिम्मत जगा सकता है। वफादारी का मतलब ही यही है कि दोस्त को कभी पीछे न छोड़ा जाए। और घर वही जगह है जहां प्यार और सम्मान मिलता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हीरा और मोती की ये कहानी सिर्फ दो बैलों की है, या ये हर उस जीव की कहानी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जो बस आज़ादी, प्यार और सम्मान के साथ जीना चाहता है? इस पर सोचना जरूरी है।